बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजानीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत दिली ईद मुबारकबाद। मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से, बिला तकल्लुफ़ की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से पूरे पाकिस्तान को, हमारे बहन भाइयों को ईद उल अज़हा मुबारक। ईद इसार का हमारा खुसूसी प्रोग्राम आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे मेहमानों के साथ चटपटी बातें होंगी और ज़बरदस्त हम बातें करेंगे ईद कुर्बान के हवाले से। रेट तेरे सुनकर मैं तो हैरान हो गया, कसाई की फीस पूछी तो परेशान हो गया, तेरी कुर्बानी तो ईद को होगी बकरे मियाँ, मैं तो मगर ईद से पहले ही कुर्बान हो गया। जी हाँ, ईद का खुसूसी प्रोग्राम, बकरीद का खुसूसी प्रोग्राम, बिला तकल्लुफ़ का स्पेशल प्रोग्राम आज हम करने जा रहे हैं। ज़बरदस्त हमारे मेहमान मौजूद हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, उनका तारुफ कराता हूँ। पहले भी आ चुके हैं हमारे मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर आमिर सज्जाद। बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक आमिर भाई, बकरा ईद मुबारक, ईद कुर्बान मुबारक। जी आपको भी और जितने मेहमान हैं उनको, और जितने देखने वाले सुनने वाले उन सबको। और यहाँ पे बिलखसूस मैं उन जवानों का जिक्र करना चाहूँगा जो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं और वो आज भी खड़े हुए हैं। उनको बिलखसूस मेरी और हम सब की तरफ से ईद मुबारक। बल्कि हमने ये भी देखा ईद की नमाज में भी हमारे रेंजर्स के जवान, पुलिस के जवान हमारी हिफाजत के लिए बाहर मौजूद थे। हमारी तरफ से, पूरी कौम की तरफ से, हमारे तमाम लोगों को जो हमारी हिफाजत के लिए ईद के इज्तिमात में, मसाजिद के बाहर, ईदगाह के बाहर मौजूद थे, हमारी तरफ से उन लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। एक और हमारे दरमियान मेहमान मौजूद हैं, नासिर वजाहत साहब। सर बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। आप पहली दफ़ा आपसे इंट्रोडक्शन भी हो रहा है और अच्छा लग रहा है। हाई एलीट पैनल इज़ हेयर और थैंक यू वेरी मच। और जैसे इन्होंने बोला, वी वुड लाइक टू कि सेलिब्रेट करें ईद और उन लोगों को याद रखें, हमारी पाकिस्तान आर्मी और जितने भी जवान चारों तरफ हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम इजीली सेलिब्रेट कर रहे हैं, सुकून की नींद सो रहे हैं। तो हम सब की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान आर्मी के जवानों को ईद मुबारक। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं। और एक और शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक शाह। तारिक भाई बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। मेट्रो की तरफ से तमाम जो है पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। और चूँकि सरहदों पे तो बिल्कुल हमारी जो पाक आर्मी होगी, रेंजर हो गए, पुलिस, नौजवान सारे हमारे सपोर्ट में खड़े होते हैं डिफेंस में। लेकिन एक और भी शोबा है हमारा मेडिकल का, जिसमें डॉक्टर 24/7 खड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। उनको भी सबको ईद मुबारक और थैंक यू सो मच। डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारी तरफ से बहुत बहुत हमारे जो टाइम मेडिकल के लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक जनाब सब। एक और शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, मिस्टर इरफान मेमन। इरफान भाई बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच अनीस भाई, आपका और तमाम हमारे मेहमानों का, हमें सुनने वालों का। मैं यहाँ पे क्योंकि तसलसल के साथ एक बात चल रही है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि दस्ते फ़िज़ा में अपना चमन छोड़ के ना जाना, आवाज़ दे रहा है वतन इसे छोड़ के ना जाना, कुछ तेरी हिम्मत पे भी इल्ज़ाम आएगा, कुछ तेरी हिम्मत पे भी इल्ज़ाम आएगा, मंजिल है गो कठिन छोड़ के ना जाना। तो मैं समझता हूँ कि फ़ौज पाकिस्तान हमारा सर का ताज है। और तमामी इदारे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पैरामेडिकल के साथ साथ तमाम उन डॉक्टरों को और उन तमाम लोगों को जो अपनी ईदों में भी अपनी एक्टिविटी को, घर की एक्टिविटीज़ को छोड़ के सोशल एक्टिविटीज़ में, अपने इर्द गिर्द के लोगों के कामों में वहाँ पे नज़र आते हैं, उन लोगों को भी मैं सलाम पेश करूँगा कि अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के। देखिए, कुर्बानी का मकसद ही यही होता है कि हम अपने आस पास के इर्द गिर्द के लोगों को, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो कुर्बानी जिन हालात में आज हुई है, हमें ये सोचना होगा कि कुर्बानियाँ भी कम हुई मगर लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि इस वक्त मईशत के चैलेंजेस भी हैं, माशी चैलेंजेस के साथ साथ आपको इस वक्त सबसे बड़ा जो वैक्यूम है वो है सियासी वैक्यूम, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं। इस ईद पे हमारी सबकी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मुल्क का हामी और नासिर। बिल्कुल बिल्कुल इरफान भाई, आपने ज़बरदस्त बात की। आमिर सज्जाद, मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। कैसी सर ईद कुर्बान गुजरी, ज़रा थोड़ा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। ईद बड़ी अच्छी गुजरी माशाल्लाह से, घर वालों के साथ गुजरी। और सर सबकी घर वालों के साथ ही गुजरती है। बहुत खुशी से गुजरी अपने घर वालों के साथ ही गुजरती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बस इस ईद पे एक जो कमी थी वो थी वालिदैन की। हाँ। उनको किसी कॉन्फ्रेंस में बाहर जाना था यूरोप, तो वो इस ईद पे नहीं थे।
तो वो माशाल्लाह से आज सुबह पहुंच गए हैं माशाल्लाह। लेकिन इस्लामाबाद में है तो तो खुशकिस्मत है आपके मुलाकात वालिदैन होगी। हयात हैं, अल्लाह जी ताला उनको बिल्कुल, तो सेहत ये भी एक बहुत एक खुशी की चीज़ है कि उनका साया हमारे सर पे है, हमें गाइड करने के लिए जो है वो मौजूद है। जी दे। बिल्कुल। नासिर भाई आप बताइए, आपकी ईद किसके घर वालों के साथ गुजरी है? मेरे अपने घर वालों के साथ ही गुजर रही है अभी तक, और अभी भी उनको ड्रॉप करके पहले मैं यहाँ आया हूँ कि अच्छा। लेट्स हैव दिस प्रोग्राम, उसके बाद फिर वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। जी, जी। और बहुत अच्छा जैसे दिन गुजरता है, चीज़ें हो रही हैं, बच्चों की एक्साइटमेंट जो ईद का है, इसका आपको पता है बड़ी ईद का है जो सिलसिला, जानवरों का, बच्चों की एक्साइटमेंट, तो इन्वॉल्वमेंट काफ़ी सारी है। और इस तरह इस मौके पे जब इस वक्त मईशत का जो हाल है उसमें लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हेल्प आउट करें। यू नो बहुत सारे सफ़ेद पोश हैं जो बेचारे इस दफ़ा जो है वो कुर्बानी नहीं कर पाए, चीज़ें नहीं, हमें उनको देखना चाहिए। आप आस ज़बरदस्त पड़ोस बात में की मैं आपने। बिल्कुल वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम। और Definitely. अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि आइंदा आने वाली ईदें अच्छी हों। और जैसे इरफान भाई ने अभी बड़ी अच्छी इंस्पिरेशनल बात की कि हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा, अपने मुल्क के लिए ठहरना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी और इसको छोड़ना नहीं है। तो आई एम 100% इस चीज़ का इदारा है कि नेक्स्ट ईयर जो है इंशाल्लाह विद ऑल ऑफ अस वर्किंग टुगेदर फॉर बेटर फॉर पाकिस्तान, तो हम चाहेंगे कि इस सिलसिले को इकॉनमी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करें प्रैक्टिकली अपने अपने तौर पे। देखें गवर्नमेंट का एक सिलसिला चल रहा है, वो चलता रहेगा, हमारे अपने भी बहुत सारे रोल्स हैं और हम कर सकते हैं चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया में, बहुत रैपिडली चेंजेस होती हैं, हम उनको अडॉप्ट करें और अपनी मईशत को ख़ुद भी, यानी इस लाइक जहाद हमें इस वक्त डिक्लेयर कर देना चाहिए फाइनेंशियल इकनॉमिकल इमरजेंसी फॉर पाकिस्तान टू यू नो आगे का जो आने वाले हालात हैं उसमें जो मैं देख रहा हूँ कि इतना इंटरनेशनल मेरी ट्रैवलिंग है। अभी मैं आपको बताऊँ कि इतना पोटेंशियल है हमारे यहाँ कि हमने अभी पाकिस्तान का भी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान की हलाल प्रोडक्ट्स को जो है हमने इंट्रोड्यूस कराया नॉर्थ अमेरिका में, एंड आप यकीन करें कि इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स आया है। और हर ये नहीं है कि स्पेसिफिक पाकिस्तानी प्रोडक्ट, नो, एवरीवन, अरब्स हैं, वहाँ के अमेरिकन हैं, कैनेडियंस हैं, दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड। पाकिस्तान के तो हर प्रोडक्ट ही लाजवाब है, बस इसको प्रमोट करने की जरूरत बिल्कुल है। सर, उसको मैं इंटरनेशनल आपको मार्केट में प्रमोट मैं करने की यही जरूरत है। बता मैं रहा आपसे इस पे बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी ईद तो पेशेंट के साथ गुजरी जी, है, जी। घर वालों के साथ गुजर है, यही बताइए। जनाब मेरी जो नाइट थी, चांद रात, तो मेरी हॉस्पिटल में गुजरी, अच्छा। मरीजों के साथ गुजरी। उसके बाद सुबह जैसे वहाँ से निकले तो फिर जो है ना मस्जिद नमाज पढ़ी, फिर कुर्बानी की तरफ निकल गए, जी फिर हाँ। वापस आए, फैमिली के साथ बैठे। फिर हमारा ये है कि भाइयों का आपस में ये होता है, छोटे बड़े को नहीं देखा जाता। फिर मेरे से जो छोटे भाई हैं मैं उनके पास चला गया, फिर उन सबको इकट्ठा किया, फिर थोड़ी बहुत गैदरिंग की, क्लिफ्टन साइड पे निकल गए फैमिली को लेके, फिर वापस आ गए। तो फिर अपना टाइम जितना भी स्पेंड है फैमिली के साथ किया शाम तक, और बाकी फिर ऑब्वियसली जो मसाइल हॉस्पिटल की कॉल वगैरह इमरजेंसी, ये हमारा कल्चर है, हमारी नॉर्म्स जी, यही जी, हैं, जी। हमारी वैल्यूज़ हैं। इरफान भाई, आपकी क्या मसरूफियात रही हैं सर? आप तो माशाल्लाह बड़े मसरूफ़ आदमी हैं। देखें, बिल्कुल सबकी तरह हमारी ईद भी फैमिली के साथ और उन लोगों के साथ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जैसे कि भाईजान ने, सब लोगों ने ये जो बात कही, मैं समझता हूँ कि देखें इस वक्त इनकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि बहुत खूबसूरत बात कही इन्होंने कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट, हलाल प्रोडक्ट को जिस तरीके से इन्होंने कोशिश की इंट्रोड्यूस करने की। देखें, हमारा ताल्लुक टेक्सटाइल से भी रहा, प्रॉपर्टी से है, सब चीज़ों से, मुख्तलिफ काइंड ऑफ बिज़नेस हमने ज़िंदगी में अपने अपनाए। मगर देखें, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के बारे में अगर बात की जाए, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पाकिस्तान कमाल का मैन्युफैक्चर है, इस पर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल में खुद कफील है। इसी तरीके से इन प्रोडक्ट्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार इतनी प्रोडक्ट, 333 प्रोडक्ट तो सिर्फ चाइना जैसा मुल्क हमसे ले रहा है। तो आप ये देखें कि बाकी दुनिया के ममालिक को छोड़ दें आप, तो मैं समझता हूँ कि इतनी सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की हैं। हमारा एक ब्रांड है, फैमिली ब्रांड है, शान पाकिस्तान, उसके अंदर हम तकरीबन कोई 500 साढ़े 500 प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर इंट्रोड्यूस करवाते हैं हर साल। हमारा 1 साल या 2 साल के अंदर इस किस्म का प्रोग्राम होता है कि जिसको शान पाकिस्तान के टाइटल पे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और तमाम वो प्रोडक्ट्स दुनिया की पाकिस्तान के अंदर जाती है। और मेड इन पाकिस्तान का वक्त मेरे ख्याल से अब आ चुका है। ये डॉलर की जो जंग हम देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के माशी बहरान देख रहे हैं, ये इन नालायक और नाहिल
दिलों की वजह से है। इसमें हमारा कोई बेहैसियत एक इंसान, बेहैसियत पाकिस्तानी हमारा कोई कसूर नहीं। मैं अग्री करता हूँ आपकी बात से, क्योंकि ईद का प्रोग्राम है तो मैं चाह रहा हूँ को जरा चटपटी बातें भी यार चटपटी, इससे चटपटी क्या होगी? चटपटी तो इन्होंने हमारी कुर्बानियां भी कर दी है। मैं समझता हूँ कि हमारे हर शोबे में चटपटापन इस हुकूमत की तरफ से ही आया हुआ है। बिल्कुल ठीक तो है। मेरे ख्याल से इतना चटपटा भी नहीं चाहिए, अब कुछ स्वीट डिश की भी बात होनी ओके, चाहिए। बहुत जबरदस्त। और जिस तरीके से IMF की खुशखबरी आने के बाद पर निकल आए हैं, सर ये तो हमें ये जो है ना लोन कोई माफ किया या लोन मिला है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये कोई खुशी की बात नहीं है। अच्छा। ये अफसोस और बहुत ही अफसोस की बात है कि कब तक ये हम तो कशकोल इतनी लेके खुशियां हम मना रहे कि हमारा लोन माफ हुआ है। फिर मजे की बात आप ये बताइए, लोन देखें, मिला या लोन माफ हुआ नहीं है? इसके ऊपर आप ये देखें कि ये मजे की बात है कि कल वजीर आजम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी अपने तमाम वज़राओं को बिठा के, और ये भी बताना पड़ा कि सिर्फ भीख हमें IMF ने नहीं दी, दूसरे मुल्कों ने भी दी है। तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया उन मुल्कों का भी कि जिन्होंने हमें इस बुरे वक्त में साथ दिया। मैं समझता हूँ, देखें बुरे वक्त आते हैं कौमों के ऊपर, मगर हमारी कौम जो है वो शायद अब इसकी आदी हो चुकी है कि इन हुक्मरानों की गलतियों की वजह से 75 साल की तारीख है पाकिस्तान की, ये कशकोल तोड़ चुके थे हम जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में, मगर अनफॉर्चुनेट दोबारा से ये कशकोल इन्हीं हुक्मरानों की गलतियों की वजह से आया। तो आज ईद के मौके पे मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला 3 चीज़ों पे हैट्रिक की बुनियाद पे वजूद में आया। एक जो है वो था शब जुमा, दूसरा था लैलतुल कदर और दूसरा रमज़ान मुबारक। तो ये एक हैट्रिक की बुनियाद पे ये मुल्क वजूद में आया। हम रहें ना रहें, इस मुल्क को इसी तरीके से रहना है और आगे बढ़ना है। वक्त इस बात का है कि हमें सबको मिल के यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन के साथ इस मुल्क को आगे लेके आमिर भाई, मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूँगा, कुर्बानी के हवाले से बात हो रही है तो मैं एक जनरल बात कर लेता हूँ। पाकिस्तानी कौम ने तो हमेशा ही कुर्बानी दी है और देते चले आ रहे हैं। अभी जो रिसेंटली भी हुआ कि 9,300 अरब का उन्होंने बजट पास किया, उसके बाद 215 अरब रुपए का दोबारा बोझ डाल दिए गए। तो आवाम की भी कुर्बानी, आवाम भी कुर्बानी ही दे रही है। देखा जाए तो 75 सालों में आवाम ने ही कुर्बानी दी है। कुर्बानी तो हमेशा अवाम ही देती है और वो आगे भी देती आएगी, क्योंकि एक कोई मुनज़्ज़म किस्म का जो एक प्लान है 75 साल में वो अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आता। होता क्या है कि कोई भी जैसे गवर्नमेंट आती है, जो अगली हुकूमत होती है, तो उनको वो सही तरीके से चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं करते। आमिर भाई, इसका मैं आपसे जवाब देता हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते थे ईद एसार, ईद कुर्बान का खुसूसी प्रोग्राम। हम अपने मेहमानों से चटपटी बातें कर रहे थे। आमिर साहब, जैसे कि मैंने आपसे कहा, कुर्बानी के हवाले से बात हो रही है। तो पाकिस्तानी कौम ने तो हमेशा ही कुर्बानी दी है। 75 साल हो गए, कौम कुर्बानी देती हुई चली आ रही है। और कब तक कुर्बानी देगी सर? कौम को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कौन देगा कुर्बानी? क्योंकि कुर्बानी एंड में तो जो बोझ है उसका हर चीज़ का कौम के ऊपर ही डाला जाता है। इसमें देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप हमेशा ना आप देखें अपने नेबर्स को कि आपके नेबर्स आपके साथ ही आज़ाद हुए, वो आज कहाँ बैठे हुए। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है। आप देखें कि इंडिया है, उसका जो बैंक रिज़र्व है वो है $657 बिलियन। वो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है। हम एक तरीके से उसकी बात नहीं करते। चलें बांग्लादेश से कंपेयर कर लेते हैं, उसका बैंक रिजर्व है $35 बिलियन। उन्होंने अपने लिटरेसी रेट को, अपनी एजुकेशन को 20% से उठा के इस वक्त वो 74.6% पे ले गए। तो किसी तरीके से ले गए। हमारे यहाँ पे 55% बच्चा स्कूल ही नहीं जाता। और एक तरफ हम ये नारा लगाते रहते हैं कि जी हमारी जो है 60% जो हमारी जो आबादी का हिस्सा है वो यूथ है, वो हमारी ताकत है, वो बैकबोन है। आप अगर उस यूथ के आंखों पे पट्टी बांध देंगे, यानी कि उनको आप रोशनी नहीं देंगे, देखने की ताकत नहीं देंगे एजुकेशन के ज़रिए, तो वो क्या करेंगे ज़िंदगी के अंदर? और आप देखें कि इसीलिए हमारा जो बैंक रिज़र्व है वो है ही नहीं, जो है वो भी मांगा हुआ है। हम तो बेसिकली माइनस में खड़े हुए हैं। तो बेसिकली हम हैं कहाँ पे? इंपोर्ट आप हर तरीके से देख लें, आप फार्मास्यूटिकल को उठा के देख लें, उसमें आप इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट अक्रॉस द इंडस्ट्रीज देख लीजिए। आप हर चीज़ में पीछे पाकिस्तान। आईटी के अंदर देख लें, आईटी का गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो है 15 बिलियन। इंडिया का जो आईटी एक्सपोर्ट है वो हो गया $155 बिलियन का। तो आपको पता है कि हम कभी आईटी का जो कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाते। हम सिर्फ 3 से 5 बिलियन के बीच में क्यों रहते हैं? इसके बारे में मैंने बहुत सोचा और उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं रुकते, लोग यहाँ से चले जाते हैं।
तो वो जो आपका जो चीज़ें बन भी रही होती हैं वो बीच में रुक जाती हैं और बहुत ही कम हो जाती हैं या कि वहीं के वहीं रहती हैं। और लोगों का एतमाद जैसे आपके मुल्क से अगर उठ जाता है यंग जनरेशन का और लोग बाहर जाने शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या होगा पाकिस्तान का। और यहाँ का आप देखें ना कि इंडिया में $1 जो है वहाँ पे 82 रुपीज़ का है। बांग्लादेश में टका जो है अगर उसका $1 का वहाँ पे देखें तो 110 टका का है। तो रुपए के हिसाब से देखें मतलब उसे तो कहने का मकसद है हमारा 300 से ऊपर चला गया और हम खुश हो रहे हैं जी IMF आ गया। IMF ने तो सिर्फ 9 महीने लोन दिया है सर, माफ नहीं किया। जी माफ नहीं किया, नहीं माफ तो वो करेंगे ही नहीं कल भी। हम तो इतने खुश हो रहे हैं कि जैसे माफ कर दिया। देखें हर चीज के ना पीछे जाना चाहिए। आपको मैं एक चीज बताता हूं कि IMF जो है कब बना। IMF बना 1944 के अंदर ब्रैंडफोर्ड न्यू हैम्पशायर USA के अंदर। Right. और ये किसने बनाया? ये बनाया है जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो कुछ इकोनॉमिस्ट थे, यूनाइटेड किंगडम के कुछ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बनाया। और IMF के साथ वर्ल्ड बैंक भी बना और उन्होंने बेसिकली। ठीक है आमिर भाई, मैं आपसे बात करता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि हम ईद की खुशियां यहाँ सेलिब्रेट करें अपने मुल्क में, तो दियारे गैर में हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत बड़ी तादाद में तमाम मुल्कों में मौजूद हैं। तकरीबन मोर देन 90 लाख हमारे पाकिस्तानी, वो वहाँ ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे UK लंदन से फहद कुरैशी ने ज्वाइन किया। फहद कुरैशी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फहद कुरैशी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज। अफाद को आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान की तरफ से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप वहाँ पे आप लोग किस तरह ईद सेलिब्रेट करते हैं, ईद कुर्बान किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, जरा हमारे नाज़रीन को बताइए। इस पे सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। फात की आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। आपको शायद मेरी आवाज। हेलो, ठीक है, हम फात कुरैशी से हम दोबारा बात करते हैं, लाइन ड्रॉप हो गई। आमिर भाई, मैंने आपका जवाब ले लिया। मैं नसीर वजाद साहब, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारे नौजवान बाहर चले आते हैं, मोर देन 64% हमारे पास यूथ है, हम कब उसको कैपिटलाइज करेंगे, कब यूटिलाइज करेंगे सर? देखिए ये यूथ की जो है ना कैपिटलाइजेशन है बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट विल कन्वर्ट इनटू लाइबिलिटी। आफ्टर 20 ईयर ये सारे बुढ़े हो जाएंगे। ये यूथ का जो है ना, ये फिर हमारी लाइबिलिटी हमारी नेशन पे बन जाएंगे। दिस इज़ अ राइट टाइम टू गिव देम डायरेक्शन। और इस यूथ को पता है, ये बड़ी इंटेलिजेंट है। जैसे ये बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे हमारे जो IT के प्रोफेशनल हैं, वो डेवलपर्स जो हैं वो खुद काम कर रहे हैं इंडिविजुअल। आप ऐसा करें, मैं काम करने के लिए अभी डेवलपर ढूंढूंगा ना, मुझे मिलता नहीं है। उसने खुद अपनी जो है ना एक छोटी सी एंटरप्राइज खोली है, वो काम कर रहा है, लेकिन गलत डायरेक्शंस में काम हो रहा है। IT का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग जो है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था, अभी हमने सिंध और जॉर्जिया को ट्विन सिस्टर स्टेट करवाया। वहाँ पर हमने टेक में बहुत सारे लोगों में हमने रिसर्च की है। दे वांट पोटेंशियल IT प्रोफेशनल। आप हैरत अंगेज तौर पे मैं आपको एक चीज़ शेयर करूं कि हमारे यहाँ डिनर हो रहा था जॉर्जिया में, तो कुछ इंडियन बिजनेसमैन हमारे पास आए, कह रहे वी वांट पाकिस्तानी IT रिसोर्स। हमारे पास अपनी बहुत बड़ी क्लाइंटेज है अमेरिका में, क्योंकि नाउ इन इंडिया जो IT प्रोफेशनल्स हैं वो हो गए महंगे और डॉलर की डिवैल्यूएशन से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जी नसीर भाई, आपको मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। फात कुरैशी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? फात, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप वहाँ पे किस तरह ईद सेलिब्रेट करते हैं, ईद कुर्बा के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी पूरी टीम को, पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ पे हमारी ईद तो जैसे कि वीक डेज में आई है, तो हम लोग सारे लोग जो थे, ज़्यादातर लोगों ने अपनी ईद जॉब पे स्पेंड की है, वर्क पे थे। पूरी आवाज़ मुझे स्लो आ रही है इनकी। मैं कह रहा हूँ जो जहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने जो अपनी ईद स्पेंड की है वो वर्क पे स्पेंड की है, क्योंकि जो ईद आई थी वो नॉर्मल डेज के अंदर आई थी, वीक डेज में थी। तो लोगों ने जो ईद स्पेंड की है वो वर्क के ऊपर ज़्यादा स्पेंड की है। आपको पाकिस्तान की याद आती है वहाँ पे, स्पेशली ईद पे जब हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, आप लोगों की वहाँ क्या एक्टिविटीज़ होती है? पाकिस्तान की ईद के तो सब बहुत याद आते हैं, बहुत मिस करते हैं पाकिस्तान की ईद को। स्पेशली आपको पता है वहाँ पे कुर्बानी कर सकते हैं और जानवर को देख सकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर हो जाती है, हर चीज़। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि सब अपने अपने जॉबों में बिजी थे।
तो इधर इतना इस ईद का यहाँ पे इतना पता नहीं चला। तो ज़्यादातर लोग जो ईद सेलिब्रेट करेंगे वो वीकेंड जैसे आज सैटरडे है, आज और कल संडे वाले दिन लोग गेट टुगेदर करके ईद को एंजॉय करेंगे। अच्छा, वहाँ पे क्या ईद के इज्तिमात के हवाले से बताइए, जो ईद की नमाज होती है वहाँ पे आप लोगों को उसके लिए छुट्टी मिलती है या किस तरह ईद की नमाज के इज्तिमात होते हैं? जी, वो स्पेशली ये हुआ था कि हमने रिक्वेस्ट की थी अपने मैनेजर के साथ, हमारी ईद है तो हमें 1 आवर के लिए ना ऑफ चाहिए। तो हमारे मैनेजर जो थे उन्होंने बोला ठीक है आप जाके अपनी नमाज पढ़ के वापस बैक टू वर्क हो जाइएगा। तो फिर हम लोग 1 घंटे के लिए गए थे नमाज के लिए, उसके बाद नमाज पढ़ के वापस आके हमने कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है फहद कुरैशी, वंस अगेन मेरी तरफ से, मेरे मेहमानों की तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी नासिर भाई, आपसे मैं बात हो रही थी पहले यूथ के हवाले से। मैं वही आपको बता रहा था कि शेयर कर रहा था एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के देंगे, ये जो डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर है ना, इस वक्त हमारे लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। अब पूरी दुनिया, वो इंडियन बिजनेसमैन कह रहे थे कि हमें पाकिस्तानी आईटी रिसोर्स दें, हम अपने क्लाइंटेज को दें क्योंकि वो चीप पड़ेगा। इसी तरह टेक्सटाइल में भी बहुत सारी, मैं आपको बताऊं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। एक कॉलर एंड को के नाम से नया ब्रांड वहाँ पर आया जिसमें शार्क टैंक ने भी इन्वेस्ट किया है और मार्क क्यूबन ने उसके अंदर 10% की इक्विटी ली है। वो सियालकोट से बन के जा रहा है और आपको मैं हर 2 महीने की उसकी जो सेल है वो $16 मिलियन की है। देखें, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। ये ठीक है, ये क्राइसिस हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे भाई यूएसए में 4000 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो आप ड्यूटी फ्री भेज सकते हैं। विदाउट एनी ड्यूटी यू कैन सेंड दिस प्रोडक्ट टू, बस ये स्पेसिफिक हमें होना पड़ेगा कि हमें ट्रेन करना पड़ेगा, भाई ये अवेलेबल भी है, ये मिनरल्स भी हैं, ये भी सब जा सकता है। तो हमें फोकस होके, और जैसे हम पहले प्रोग्राम से पहले एक बात आपसे शेयर कर रहे थे, देखें इंडिया और चाइना 90s में इन्होंने अपना मुल्क खोला BOT बेस, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र। आज 30 ईयर्स 40 ईयर्स कंपनीज को हो रहे हैं, वो अपनी ट्रांसफ़र करके टेक्नोलॉजी, अब वो लॉयल्टी ले रही है, वहाँ पूरा उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगा दी हैं। हम तो एक आइडियल लोकेशन पे हैं। हम दुनिया की ऐसी चीज़ें जो हैं जिनमें टॉप 7 टॉप 5 में आते हैं, वो हम उगाते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं। These are the dilemmas of, यानी हम खुद एग्जैक्टली, बड़ा ज़बरदस्त आपने जवाब दिया। डॉक्टर तारिक, मैं आपसे पूछना चाहूँगा हेल्थ के हवाले से कि अगर गोश्त खाने से कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो सब्ज़ कहवा पी लें, पेट ख़राब हो जाए तो दही खा लें या सब गोल खा लें, और मसूड़े अगर सूज जाएँ तो सरसों का तेल और नमक मिला के लगा लें, पर कुछ भी हो जाए असी गोश्त नहीं छड़ना। तो सर ये हमारे कौम को बताएं क्या करें? जी देखें, गोश्त के ऊपर अगर आप मटन खा रहे हैं तो आपको कोई ख़तरा नहीं है किसी किस्म का, आप खा सकते हैं। लेकिन जब आप बड़े गोश्त की तरफ जाते हैं तो उसमें 2 मसले होते हैं। उसमें जो लिपिड्स की जो लेवल होता है वो फैट्स जो है ना ज़्यादा होते हैं, और चूँकि उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल भी साथ में शामिल होता है जब हम खाते हैं। और ज़्यादातर हमारे जो LDL जिसे हम कहते हैं, LDL कहते हैं, LDL VLDL, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है तो उसकी लेवल कम होती है। और थर्ड ये है कि इसमें यूरिक एसिड का लेवल भी ज़्यादा होता है। तो जो यहाँ पे ज़्यादातर जो 40+ हैं मेंबर्स हैं जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनका ये होता है कि फिर उनको टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग ख्याल करें जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, ऐसे लोग ख्याल करें जो हार्ट के पेशेंट हैं, वो कम खाएं गोश्त। खाएं ज़रूर, ऐसा नहीं कि छोड़ें, लेकिन हाँ वो फीमेल जिनका गाल ब्लैडर की सर्जरी हो चुकी है वो बिल्कुल ना खाएं। बड़ा गोश्त वो जो है ना हज़म नहीं होगा, उसमें ये होता है कि फिर उल्टियाँ वगैरह लग सकती हैं, नुकसानात हो सकते हैं। तो जिन साहिबान की गाल ब्लैडर की सर्जरी हुई है वो बिल्कुल ना खाएं गोश्त। बाकी चिकन हो गया, उसमें प्रोटीन होता है, बट अब जो चिकन हम लोग खा रहे हैं उसमें बीमारी, उसमें तो कुछ भी नहीं है सर, बस पता नहीं क्या है वो, भी ज़्यादा है, उसमें बीमारियाँ ज़्यादा है। आपके लिए मटन और फिश जो है ना बेनिफिशियल है। चिकन के अलावा सब कुछ है। जी जो चिकन मीट होता है उसके अलावा सब कुछ है। इरफान भाई, कौन सा गोश्त आप माशाल्लाह पसंद करते हैं? छोटे का, मटन का, गाय का, भैंस का, फिश? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तमाम चीज़ों के बारे में बताया, मैं तो खैर बहुत ही कम खाना मेरा खाने की आदत है। मैं 9 ब्रेकफास्ट 9 लंच में डिनर करता हूँ एक टाइम पे, और बाकी मेरा दिन गुजर जाता है। तो मैं समझता हूँ कम खाने वाला मेरे ख्याल से ज़्यादा महफूज है, बनिस्बत इसके कि ज़्यादा खा के हम मुख्तलिफ बीमारियों को शिकार होते हैं। मेरे ख्याल से मैंने ये देखा है कि जो कम खाता है वो काफ़ी बीमारियों से महफूज रहता है। बेहतरीन तो, आपने जवाब दिया। प्रोग्राम के आखिर में आमिर सज्जाद साहब, मैं पूरी कौम को आप क्या मैसेज देंगे कुर्बानी के हवाले से, बकरीद के हवाले से? हमें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो हमारे गिरद नवाह में रहते हैं।
जी उन लोगों को ये मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखें इस वक्त एक मुश्किल दौर है और ईद मुबारक तो हमने पहले ही सबको कह दिया है। तो ईद का मतलब होता है खुशियाँ, और आज पहली दफ़ा मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी के अंदर जैसे इस ईद पे कि जैसे खुशी तो है लेकिन महसूस नहीं होती। तो मैं चाहता हूं कि आगे इंशाल्लाह जो दौर आने वाला है इंशाल्लाह पाकिस्तान का, वो उसमें मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान का जो सूरज है वो ऊपर जाता हुआ देख रहा हूं, पाकिस्तान का नाम ऊपर जाता हुआ देख रहा हूं। देखें हमारी पहचान, हम सब की पहचान पाकिस्तान से, पाकिस्तान है तो हम हैं बेशक, और हमें अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना है, जो एक बात है, क्योंकि देखें वो हमारी हिफाजत करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे इन्होंने वजाहत ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की, सारे मेहमानों ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि एजुकेशन और इस टाइप की जो चीज़ें, देखें अगर हमें मुल्क को आगे लेके जाना है ना, 3 चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करनी। पहली चीज़ एजुकेशन है, दूसरी चीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तीसरी चीज़ बैंक रिजर्व है। ठीक है नासिर भाई, क्या मैसेज देंगे प्रोग्राम के आखिर में पूरी कौम को? बिल्कुल सिंपल मैसेज है, प्लीज़ कौम बने और पाकिस्तान के लिए जो है वो बाहर निकलें, और जो है इस वक्त जितनी सेंसिटिव अपनी हमारी सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करते हुए अपने जो अंदरूनी जो खलफशात और इख्तलाफात हैं उसको एक तरफ रखें और पाकिस्तान का सोचें, और पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान की फोर्सेस का, उनका साथ दें। बहुत ज़बरदस्त बात की जी डॉक्टर तारिक। जी, कुर्बानी के हवाले से हम लोग ज़्यादातर जाते हैं, एक्स्ट्रा शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेके आ जाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो वो थोड़े से पैसे बचा के मैं कहता हूँ कि अगर वो कुर्बानी में हिस्सा मैक्सिमम डाल के हम अपने नेबर, ज़रूरतमंद लोगों के काम आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, या वही पैसे हम किसी एजुकेशन में उनके बच्चों में इन्वेस्ट कर दें तो बेहतर होगा। ज़बरदस्त बात की। इरफान भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि अपने हुक्मरान ईदें जो हैं वो पाकिस्तान में करना शुरू कर दें और दुबई की जगह और लंदन की जगह पाकिस्तान में ईदें शुरू हो जाएं। ठीक है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि इफ़ यू आर लूजिंग मनी you lose nothing. If you are losing your health, you lose something. But if you are losing your credibility, you lose everything. बहुत शुक्रिया, मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्र अदा करता हूँ। और एक शेर में अर्ज करना चाहता हूँ बकरे की तरफ से, बकरे की जबान में एक शेर है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले मटन साथियों। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।